हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं कि आपका 14 अगस्त कैसा जाएगा, क्या होने वाला है आज के दिन। सो आइए देखते हैं एरीज के लिए क्या मैसेज है, यानी कि मेष राशि वालों के लिए। सो एरीज़ की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगाने की नीड है, और आपको स्ट्रेंथ लगानी है एक्चुअली में अपनी ईगो पे। ओके, जो आपको लग रहा है कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है, वो आपकी एक्चुअली में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िद कोई पूरी नहीं हो रही है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, राइट। तो उस ज़िद को, जो भी जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि मेरी ये ज़िद पूरी नहीं हो रही है, मैं ये करना चाहती हूँ या मैं वो करना चाहता हूँ, वो चीज़ नहीं हो रहा। सो इट्स नॉट अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, इट्स अबाउट कि आपको कहाँ पे फ्लेक्सिबल होने की नीड है। आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको कहीं कहीं पे कुछ एडजस्टमेंट्स करने की नीड है, कहीं कहीं पे आपको कुछ जगहों पे फ्लेक्सिबल होने की नीड है, जिससे कि आपकी लाइफ में वो बैलेंस वापस से आ सके। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके ओपिनियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कहीं पे अपने ओपिनियंस रखते हो, अगर आप कहीं पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, आपको पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाएगा। आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि अगर स्पेशली आज के दिन अगर आप अपने काम में, अगर आपको कहीं पर बोलना पड़े, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़े, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वो आपकी एनर्जी के लिए बहुत अच्छा होगा, आपको एक सक्सेस भी दे के जा सकता है। सो आज के दिन मेक श्योर कि जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है, तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना वो बोलने से पहले। ओके, बी देयर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, ब्लाइंड होके, नॉट ब्लाइंड बट आई वुड से जस्ट ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ से व्हाट यू हैव टू से। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है जेमिनाई, यानी कि मिथुन राशि। जेमिनाई के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप काफ़ी अपने ड्रीम्स में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बस पागलों के जैसे हम मेहनत किए जा रहे हैं, नहीं। इन्वेस्टमेंट में हमें बहुत पेशेंस भी चाहिए होता है, ठीक है। एक रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। तो अब चाहे ये आपका करियर है या आपकी कोई रिलेशनशिप है, कोई एक आपकी ऐसी ड्रीम है, कोई एक ऐसी विश है जिसमें आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, एंड अब आप देखोगे धीरे धीरे वो जो आपने एक सीड जो बोआ था, वो कहीं ना कहीं अब उसके अंदर एक प्लांट उगता हुआ आपको दिखेगा। आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो विशेज़ हैं, वो धीरे धीरे अब बाहर आपकी रियलिटी में आपको दिखना स्टार्ट होंगे। लेकिन अभी भी यू नो इट, वैसे ही मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है कि अभी आपको इसमें और पेशेंस की नीड है, एक राइट टाइमिंग कहीं ना कहीं नहीं आया है, बट आपकी विश जो है वो सुन ली गई है, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स। तो कर्क राशि वालों के लिए ऐसा हो सकता है कि या तो कुछ लोगों को हो सकता है कि प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, बेबी में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, या आप ये कुछ ना कुछ चाहते हो अपने घर से रिलेटेड कि मेरे घर में ये चीज़ हो जाए, मेरे घर में वो चीज़ हो जाए, बट कहीं ना कहीं वो हो नहीं रही है। और मुझे साथ में ये भी लग रहा है कि कुछ ऐसी नेगेटिव, या तो आप बहुत नेगेटिवली सोचते हो, आपका एक नेगेटिव पैटर्न बन गया है, थिंकिंग पैटर्न बन गया है कि ऐसा होना है, अच्छा होना है तो कुछ बुरा होगा ही। तो जब आप रेपिटेटिवली कोई भी चीज़ सोचते हो, आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हो, वो चीज़ आप अपनी रियलिटी में डाल लेते हो। तो ऐसी ही ये एक एनर्जी लग रही है जो पैटर्न आपको ब्रेक करने की नीड है। इतना पेसिमिस्टिक होने की जगह थोड़ा सा और पॉजिटिव होने की नीड है आपको। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लियो, यानी कि सिंह राशि। लियो के लिए ओके, फॉर लियो आई डू फील कि आप अपने किसी क्लोज वन के साथ, किसी कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी हो सकता है, बट किसी के साथ आप हो सकता है आगे काम को और बढ़ाने की कोशिश करो। आप किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन कर सकते हो, किसी टाइप का कोई प्रोजेक्ट है जो आप कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जहाँ पे आप शायद से रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो रोमांटिकली, एंड आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि शायद से आपने इतने एफर्ट्स नहीं डाले हैं, तो आप शायद से और एफर्ट्स डालने की कोशिश करो इस रिलेशनशिप में, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, स्पेशली अगर आप किसी वर्गो या कन्या राशि वाले के साथ डील कर रहे हो तो।
लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि. So we have 8 of cups and we have 4 of coins and we have the Hierophant. So I do feel कि आपको एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है अपनी जर्नी में कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके, अब ये कमिटमेंट टूवर्ड्स योर वर्क, कमिटमेंट टूवर्ड्स योर मनी, कमिटमेंट टूवर्ड्स योर फैमिली, टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, जो भी है कमिटमेंट इज समथिंग जो आपको दिखानी ही दिखानी पड़ेगी. आप एक चीज़ में कमिटमेंट नहीं दिखाओगे, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा. आप अपने करियर में, अपने पैसे बनाने में आप वो कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाओगे, आपको उस चीज़ का कर्मा मिलेगा. वही सेम चीज़ हमारी रिलेशनशिप्स में भी होती है. अगर हम अपने पार्टनर को लेके वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाते हैं, अपनी वो कमिटमेंट नहीं निभाते हैं, तो ऑब्वियसली उसके कर्मा हमें झेलने पड़ते हैं और वो अलग अलग तरीक़ों से झेलने पड़ते हैं, विच इज़ वॉट यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जो आपकी एक टेम्पटेशन के जैसे बन के आती है, उस चीज़ से आप वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि. सो लिब्रंस के लिए वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल. फाइनली एक न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है. इट्स लाइक अगर आपने अपने पास्ट में आई वुड से 10 महीने से लेके प्रॉबली 2 साल के अंदर अगर आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसको लेके आपके अंदर बहुत रिग्रेट है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उस टाइप की जो एनर्जी, आप शायद से उस लूप से बाहर निकल पा रहे थे. कॉन्स्टेंटली दिमाग में फाइटिंग चलना, कुछ ना कुछ एक लड़ाई चलना दिमाग में लगी रहती थी और आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते थे. फाइनली एक एनर्जी में आप एंटर करते हुए दिख रहे हो जहाँ पे आप इस एनर्जी से अब बाहर निकल पाओगे. ये जो आपके शायद से 2 से 3 साल रहे हैं, मैक्स इज 3 years, ये काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट रहे हैं, बहुत फाइटिंग रही है, गलत डिसीजंस लिए हैं कहीं ना कहीं आप लोगों ने. वो चीज़ में अब एक न्यू स्टार्ट आती हुई दिख रही है फाइनली. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि. सो वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप कुछ क्रिएटिव काम करते हुए दिख सकते हो सकता है कि आपको कोई एक इंस्टेंट आइडिया आ जाए. ज़रूरी नहीं है दैट यू हैव टू डू समथिंग एक्शन में, बट कोई आइडिया भी आ सकता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपके लिए टर्न आउट हो सकता है. कोई एक ऐसा आइडिया आ जाना, बैठे बैठे आपका कोई फैमिली मेम्बर से आप बात कर रहे हो, बैठे बैठे कोई आइडिया आ सकता है, कोई फैमिली मेम्बर आपको कोई आइडिया दे सकता है. एंड दिस इज़ गोइंग टू, सो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा ध्यान में रखना है. तो एंड दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग जो आपकी क्रिएटिव जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. आने वाले टाइम में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास कुछ ऐसी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं. मैं जब क्रिएटिविटी की बात करती हूँ, हमेशा पेंटिंग, डांसिंग, उस चीज़ को क्रिएटिविटी नहीं बोलते. जो हम अपने दिमाग से खुद क्रिएट करते हैं उसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं. ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि. सो धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आया है 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड द डेविल. यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट योर हेल्थ. अगर आप फीमेल हो तो आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की नीड है. कहीं कहीं पे कुछ साइकिक अटैक्स हो सकते हैं, कहीं पे कुछ पैर आ जाना, इस टाइप की जो एनर्जीज़ होती हैं, इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना है. अपनी मदर का आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है. आपकी मदर पे कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव फोर्सेस हो सकते हैं जो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड ये सबके लिए मैसेज नहीं है, ये कुछ लोग के लिए है. तो ये जो स्पेसिफिक मैसेज है ये बहुत ज़्यादा धनु राशि वालों के लिए, मुझे इतना कुछ जनरल मैसेज नहीं मिल रहा, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अगर आप फीमेल हो या फिर अगर आप मेल हो तो आपको अपनी मॉम का ध्यान रखने की, अपनी मदर का ध्यान रखने की नीड है. और कुछ फीमेल्स के लिए भी आपको यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर मदर इफ़ नॉट योर सेल्फ पर्टिकुलरली. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि. सो मकर राशि वालों के लिए वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 9 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव द मून ऑल्सो. तो मकर राशि के लिए एक आप ना किसी के लिए प्रे करते हुए दिख रहे हो.
ओके अब ये कोई फैमिली हो सकती है या आपके कोई लव्ड वंस हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। हो सकता है कोई आपसे हेल्प मांगने के लिए आए, आपसे कोई किसी टाइप का कोई बोल सकता है कि मुझे इस चीज़ में हीलिंग दे दो, मुझे कोई ब्लेस कर दो, एट्सेट्रा, कुछ इस चीज़ में मदद कर दो, पैसों की मदद, कोई भी टाइप की हेल्प मांगने के लिए कोई स्पेसिफिक एंटिटी आ सकती है। सो इस पर्सन को आपको डेफिनेटली, अगर आप कुछ पैसों से हेल्प नहीं कर सकते, आपको ब्लेस डेफिनेटली करना है। किसी को आज के दिन कुछ कर्स नहीं देना, कोई बद्दुआ नहीं देनी, ये नहीं सोचना हाँ अच्छा ठीक है भिखारी है इनका तो काम ही यही होता है, वो चीज़ एटलीस्ट आज के दिन तो मत करना। बिकॉज हम सबके पास वो पावर होती है जहाँ पे हम किसी को ब्लेसिंग दे सकते हैं और हम कर्स भी कर सकते हैं, राइट। सो डोंट गिव एनी कर्स और एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी टू एनीवन, एटलीस्ट वैसे तो कभी भी नहीं, बट आज के दिन मत करना बिकॉज स्पेसिफिक मैसेज आया है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो एक्वेरियस की अगर मैं बात करूं, आप काफ़ी मेरे को अपने ना चिलपिल मोड में लग रहे हो। इट्स लाइक जो है ठीक है, जो कर रहे हैं मज़े कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी लग रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आप अपने साथ साथ ना थोड़े ऐसे भी लोग लेके जा रहे हो अपनी जर्नी पे जो लोग आपसे काफ़ी जेलस हैं, ठीक है। आपने अपना कुछ ऐसा कंट्रोल है जो इन लोगों को दिया हुआ है एंड ये लोग आपको बहुत आसानी से कंट्रोल भी करते हैं, शायद से इनडायरेक्टली करते हैं, बट कुछ ना कुछ कंट्रोल है एंड इनको बहुत मज़ा आता है जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता एंड इनको बहुत गुस्सा आता है जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है। और शायद से आप इस चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो क्योंकि आई डोंट थिंक कि आपके दिमाग में ये लोग हो भी सकते हैं कि ओ अच्छा ये इंसान भी ऐसा कर सकता है, उस टाइप की एनर्जी है। तो इस सिचुएशन में या तो आपके किसी क्लोज वन से कोई लड़ाई या कुछ ऐसा हो सकता है, तो इस चीज़ को समझ लेना कि भगवान आपको इस इंसान से दूर कर रहे हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में और अच्छी चीज़ों को एंजॉय कर सको। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। सो पाइसेस के लिए वी हैव द एम्परर, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एज वेल। सो फॉर पाइसेस आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपको क्वेश्चन नहीं करना जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। आपको यूनिवर्स एक ऐसी पोजीशन पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपको अपनी पावर का रियलाइजेशन हो रहा है। आप में क्या पावर है, आपके अंदर क्या यूनिकनेस है, आप किस चीज़ में लीड कर सकते हो, आप किस चीज़ में अपनी गेम के सबसे टॉप टायर पे हो सकते हो, उस एनर्जी पे जा रहे हैं। एंड जब हम उस एनर्जी पे होते हैं हमें अच्छी चीज़ें भी करनी होती हैं, बड़ी चीज़ें भी करनी होती हैं, छोटी चीज़ें भी करनी होती हैं, बुरी चीज़ें भी करनी होती है। हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस होता है और उन एक्सपीरियंसेस को मिला के ही एक लीडर बनता है। कभी भी लीडर हमेशा अपने सक्सेस से नहीं बनता, जब तक फेलियर नहीं होगा वो कभी लीड नहीं कर पाएगा, राइट। सो वैसे ही आपकी जर्नी में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपको ट्रस्ट दिखाने की नीड है। गो विद द फ्लो वाली चीज़ करो, ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर मत लो। सो दैट वॉज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई see you next time. Bye bye. Take care. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें